हेलो, वेलकम टू बरवाजी लर्निंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो चलिए हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 3x डेज। टू फिनिश द वर्क टुगेदर दे टेक 12 डेज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? इस क्वेश्चन में बताया गया ए को एक काम करने में x दिन लगता है, तो सेम काम b को करने में कितना दिन लगता है? 3/x डेज, यानी कि 3 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। अब बोला यहाँ पे, तो उस काम को अगर फिनिश करने में यानी कि कंप्लीट करने में दोनों एक साथ काम करके 12 दिन लगेगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है x का वैल्यू को। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? x का वैल्यू को। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे a है और b है। ठीक है, बी को एक काम करने में x डेज लगेगा, सेम काम ए को x डेज लगेगा और सेम काम बी को 3x डेज लगेगा। ठीक है, अब अभी अगर a प्लस बी देखते हैं हम लोग, तो a और b का काम हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो a और b यहाँ पे दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है a और b अगर सेम काम को करते हैं तो उन लोगों को कंप्लीट होने में कितना दिन लगेगा? 12 डेज लगेगा। ये सारा क्वेश्चन में दिया गया है, ये सारा किस में दिया हुआ है? क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ आपको x निकालना है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, अगर a और b को एक साथ में 12 दिन लगता है काम करने के लिए, तो एक दिन में a और b को कितना टाइम लगेगा, कितना काम उन लोग कर पाएगा? a प्लस b 1 डेज वर्क। 1 डेज वर्क कितना होगा? 12 दिन में उन लोग काम कंप्लीट करेगा, तो 12 हिस्सा का एक हिस्सा काम हम लोग कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो फिर हम लोग देखते हैं ए को, सिंगल ए को x डेज लगता है एक काम कंप्लीट करने में, तो एज 1 डेज वर्क। ए अकेला को एक दिन में काम करने में कितना काम करेगा उन लोग? 1/x, यानी कि x हिस्सा का एक हिस्सा काम कंप्लीट करेगा। ठीक है, फिर सेम वे में b को वो काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? एक दिन में वो कितना काम कंप्लीट करेगा? b's 1 डेज वर्क इज इक्वल टू, वो 3x डेज लगवाते थे, तो उनको कितना लगेगा? 3x दिन में जो काम करता था उसका एक हिस्सा काम वो कर पाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा जो x और 3x डेज काम उन लोग कंप्लीट करते हैं, तो उन लोगों के हिसाब से एक एक दिन का काम इंडिविजुअल निकाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम निकालेंगे a प्लस बीज 1 डेज वर्क। अब आपका मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा है, जो यहाँ पे भी a प्लस बीज 1 डेज वर्क निकाला, फिर यहाँ पे निकालने का क्या जरूरी लगा? यहाँ पे हम लोग 12 डेज के हिसाब से निकाला जो क्वेश्चन में मेंशन था, और ये भी क्वेश्चन में मेंशन है जो a को x दिन में लगेगा और b को 3/x डेज लगेगा। तो अभी अगर x डेज और 3/x डेज को हम अगर पकड़ के ये निकाल सकते हैं जो a प्लस b का एक दिन का काम कितना होगा, तो a का एक दिन का काम है 1/x, b का एक दिन का काम है 1/3x। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के हमारा हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम होगा 3x ऊपर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/3x। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये भी हो गया a प्लस बी का एक दिन का काम, ये भी हो गया a प्लस बी का एक दिन का काम। तो ये स्टेटमेंट मान लीजिए 1 पकड़ लिया, ये स्टेटमेंट को हम 2 पकड़ लिया। अब दोनों स्टेटमेंट इक्वल है क्योंकि दोनों ही एक दिन का काम है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3x इज इक्वल टू 1/12, क्योंकि दोनों एक दिन का ही काम है। यहाँ पे भी a प्लस बी का एक दिन का काम है जो 4/3x है, यहाँ पे भी a प्लस बी 1 डेज वर्क है 1/12, तो एक दिन का ही काम है, तो ये दोनों इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 4 × 12 48 होगा, 3x × 3x हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 48 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 48/3। 3 से इसको कट करेंगे 16 होगा इज इक्वल टू 16, यानी कि x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया? 16 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया? 16। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर।